सोचिए कि यदि कोई दबंग व्यक्ति आपकी निजी ज़मीन पर कब्जा करने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप केवल इतना कर सकते हैं कि यदि आप भी दबंग हैं तो उस व्यक्ति से हाथ दो चार हाथ कर सकते हैं, और नहीं आपके हिम्मत है, नहीं आप दबंग व्यक्ति हैं, तो फिर आप अधिकारियों के चक्कर लगाएं। और अधिकारियों के चक्कर एक दिन दो दिन नहीं, चप्पलें घिस जाती हैं। 1 महीने 2 महीने सालों बीत जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी मामला होता है वो निपटने का नाम नहीं लेता। ये सोचिए, गरीब महिला हैं, आज रीवा कलेक्ट्रेट आई हैं, जन सुनवाई में आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि इनके गांव का एक व्यक्ति है जो इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पर है, रजिस्ट्री पट्टा सब कुछ इनके नाम पर है। बावजूद इसके जिस व्यक्ति ने कब्जा किया वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्यामकली सोंधिया। कहाँ से आई हैं आप? बिलवा पैकान से। तहसील कौन सी है? मनगमा। क्या है मामला, आज रीवा कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? रीवा कलेक्टर के यहाँ अर्जी देने आए थे, तो मैं यह एसडीएम तहसील जार किया है कि मेरा नक्शा सुधार दें। नक्शा सुधारे के बाद सीमांकन की अर्जी लगाए के बाद एक 1774 वाटे के बटन 12 हो जाए, बटन 12 हो जाए। उसको बोलते हैं कि मेरा ज़मीन छोड़ दे, ज़बरदस्ती कब्जा करके ज़बरदस्ती तारबारी करके आधे में सागवन लगाए, आधे में रुइया लगवा दिए हैं। कौन कब्जा कर? नागिन सिंह। आपके गांव के ही हैं? बिलवा पैकान के हैं। कितनी जमीन थी? वो 17 से 74 वाटे 2 जमीन का कितनी है? 68 डिसमिल। 68? हाँ, तो आधा बाड़ा बाबू के है, 68 17 74 एक है, 17 से 74 वाटे 2 हमारे हैं। तो आपकी कितनी जमीन कब्जा किया है? 34 डिसमिल। कब कब्जा किया है? ये 3 साल पुजला, चौथा साल ब्रोनो रुबाए छोड़ नहीं रहा है। उसके अगल बगल उसकी जमीन है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसकी जमीन तो नहीं फिर है। आपकी जमीन कैसे कब्जा? बड़ा बाबू धोखे से रजिस्ट्री कर दिए। उसका नाम? जी, तो बेचे होंगे तब ना रजिस्ट्री हुई। कर दी धोखे से। पहले अपन करवानी 17 से अच्छा, वो बेचे हैं क्या बड़े बाबू? हाँ, तो चोरी से जबरदस्ती बेचे, हमसे दस्खत कोई नहीं लिए हैं। हाँ, मतलब अपनी जमीन बेचे चोरी तो से। उसको हाँ, रजिस्ट्री करवाए, तो उसके साथ में आपकी भी करवा ली? हाँ, साथ में करवा ले, हमसे पूछे रुचि नहीं, ना पूछी ना दस्खत लिए ना फोटो लिए। ये 4 साल पहले? 4 साल पुजला। अच्छा, हाँ। रजिस्ट्री अभी आपके नाम पर ही है? जी नहीं है, 3 लड़के, सरोज, कलसिया, श्यामकली, इनके नाम पे है 3 जन के आपकी नाम। जमीन? जी जी, 3 जन के नाम है। अभी आप गए होंगे तहसील स्तर पे, तो क्या बोला गया? तहसील गए थे तो कहीं के पहले वहाँ कलेक्टर के यहाँ कहा 2-3 अर्जी दे दो आवेदन, उसके बाद फिर आए तो फिर हम वो करें। यहाँ कितनी बार आ चुकी है? ये चौथा बेरा है। कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं? कुछ कहीं का होगा, मतलब नक्शा सुधारो, कुछ सुनाई नहीं पता, और कुछ वहाँ सुनते नहीं है तहसील के। आज क्या बोले? आज कुछ बोलते नहीं, बोलवा नहीं भी आई, आज बोलवा नहीं भी आई। वो कागज रख लिए हैं? पर्ची भर दी नहीं, हो गया पर्ची दी नहीं, अब बोले कुछ नहीं बोले आई, पर्ची भर लालीन हो गया। सामने वाले व्यक्ति से आपने बोला नहीं अपने जो जमीन बेचे थे बड़े बाबू जो भी हैं? वो बड़ा बाबू सर्ग लोग चले गए, बिचान के सर्ग लोग चले गए। हाँ, तब वो नाती है तो नाती जबरदस्ती तारबारी के रात ट्रैक्टर जोताएगी, तारबारी करवा लिए। वो तो किसकी जमीन में करवाया? हमारे हाँ, हमारे नाती तो ठाकुर ने आपकी जमीन कब्जा नहीं, किया है? ठाकुर मतलब उसको पक्षदार बन गए, मतलब जैसे नाना नाती है ना, तो नाना बिचन के फ्रॉडगिरी कर लग गया, तब नाती कहा कि जबरदस्ती तारबारी करके ठाकुर से करवा? हाँ, ठाकुर से करवावत है आपकी जमीन? हाँ, कादगी का कर ले, कौने दादा गुंडन को बुला ले, तो जबरदस्ती तारबारी के जोतवा के सगमन लगवा दी, रुइया लगवा दी। ठाकुर क्या बोलते हैं? छोड़ा कहा हम न छोड़ा, जा जो ने दादा गुंडन को बुला नहीं छोड़े, कहा था हुआ छोड़ा ही निकाल लगा है। सोचिए, ये महिला है, गरीब है, दर दर भटक रही है। अब हम राय के लड़का बच्चा पढ़ाए कि हम पैसे मुकदमा करें, बताई हैं? राय के लड़का बच्चा पढ़ाए कि हम पैसे मुकदमा करें, बताई? मेरा काम नहीं हो रहा है, आज 4 साल से परेशान, 4 साल से परेशान है हम। कितनी जमीन है? और 68 डिसमिल, 17 से 74 बटे बड़ा बाबू के, 17 से 74 बटे 2 मेरा है। तो हम ये सोचते हैं नक्शा तरवीन हो कि मेरा सीमांकन की अर्जी लग जाए। सीमांकन की अर्जी भी लगी है और पटवारी भी के मतलब फाइल लगी है, मस्त नक्शा तरवीन हो के सीमांकन की अर्जी लेके आवेदन लगे बटन 12 के, बस हमें इतना चाहिए बस। लेकिन इतना भी काम, इतना भी हो जाए बस। सोचिए, ये जाए तो जाए कहाँ? अगर ही मने को निकालते घर से, कहा जाओ जने जाओ, बोलते कि जाओ जहाँ जाए को जाओ, ये में उल्टा सीधा गाड़ी देते हैं। और लड़का बच्चा में सर को मारे दौड़ते हैं गली रास्ता बीच में। पति क्या करते हैं आपके?
पतियों को मजदूरी करते, मकाई की धंधा साथ करते में हैं जी, गन्ना की धंधा करे, अब मकाई के कर रहे हैं। अकेली आई हैं आप? हम अकेले आए, क्या करे, अब भटके गए हैं, इस 14 बेर आए हैं, सोचिए, कोई आगे पीछे हमारे नहीं है, बाम तई मर गए, कोई आगे पीछे नहीं है। इस गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। चीखें बता रही हैं कि अन्याय हुआ है, लेकिन इस अन्याय को देख तो शायद अधिकारी भी रहे होंगे, लेकिन कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कार्यवाही क्यों नहीं कर? साहब के यहाँ दिया, कोई नहीं सुनता है, ना तहसील के, ना थाने के, ना कोई जांच करने गए तो हैं, कोई नहीं जांच करेंगे तो। शब्द नहीं है। कलेक्टर साहब तक आ चुकी हैं, 4 बार आई है। एक बार का किराया लगता होगा 100 से 200 रुपए, पूरा दिन की मजदूरी नहीं होगी इनकी इतनी। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? अधिकारी ही भगवान होते हैं, अधिकारी ही खेवनहार होते हैं। अधिकारियों के सिवा ये किसके पास पुकार लगाए? अपना के भगवान अब देखना दिलचस्प होगा करवा दे। कि इनके मामले में अधिकारियों की कुंभकर्णी नीति कभी टूटती है या नहीं टूटती। इन्हें इनकी जमीन का मालिकाना हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक